ओडिशा ट्रेन हादसे पर क्या बोले बिहार के डिप्टी सीएम? तेजस्वी यादव ने किसे बताया टोटल फेल? बहुत बड़ी घटना हुई है और इस सब का हम लोगों को दुख है। इसमें बहुत सारे जो घायल जो हुए हैं वो बिहार के भी लोग हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। उनके सभी परिजनों के प्रति जो है हमारी संवेदना है और लापरवाही तो हुई। आप देखिएगा जो दृश्य था वो दृश्य देख कर के ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है। और ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन एक्सीडेंट में अब तक लगभग 280 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और लगभग 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन अब बार बार हर जगह आप एक कवच का जिक्र सुन रहे होंगे, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम लगा होता तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही देश के रेल मंत्री ने कहा था कि वो एक ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं जिससे रेल हादसे रुक जाएंगे। इस सिस्टम को कवच सिस्टम कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। क्या है ये कवच सिस्टम? चलिए पहले आपको बताते हैं। भारतीय रेलवे का सचिवालय सुरक्षा प्रणाली सिस्टम है ये। दरअसल ये कवच लोको सिस्टम में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को भी नियंत्रित करती है। कोरोमंडल ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि इस ट्रेन में कवच सिस्टम अगर इंस्टॉल होता तो यह हादसा बच जाता। यानी कि साफ है कि इस ट्रेन में सिस्टम नहीं इंस्टॉल था। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। ये कवच एक ऐसा सिस्टम है जिसे हर स्टेशन के 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही इसे ट्रेन ट्रैक और रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है। ये पूरा सिस्टम एक दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। साफ शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि जब किसी वजह से लोको पायलट रेलवे सिग्नल को जंप कर देता है तो ये कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होते ही कवच सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके साथ ही कवच सिस्टम को अगर पता चल जाता है कि एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेजता है और दूसरी ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर खुद रुक जाती है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए जरा केंद्रीय रेल मंत्री का ये वीडियो देखिए। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। राइट, हेड ऑन क्वेश्चन सर। यस। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ जाए ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है 100 kmph से ज्यादा की स्पीड पे। देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. Both locos successfully brake and automatically stop at almost एक साथ आते 400 meters. Exactly at 400 meters दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती हैं। अब तक कितने ट्रेनों में ये इंस्टॉल है? चलिए आपको ये भी बताते हैं। 23 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आने वाले समय में कवच सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। कवच सिस्टम को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर रूट के साथ साथ 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे इंस्टॉल करने का काम तेजी से चल रहा है।
खैर इस कवच से वाकई आने वाले एक्सीडेंट रुकते हैं कि नहीं, तो देखने वाली बात रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।